नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है। पत्र में ममता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने आगे की रणनीति तय करने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाने का आह्वान किया। ममता ने यह पत्र विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को लिखा है और कहा है कि अब सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने लिखा है कि लोकतंत्र पर बीजेपी के द्वारा सीधा हमला किया जा रहा है और वो इसे लेकर काफी चिंतित हैं। केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। बीरभूम में हुई हिंसा की सीबीआई जांच के मामले में ममता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कई अन्य नेताओं के खिलाफ भी केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली की लोकल कोर्ट ने विवादास्पद सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले ओंकारेश्वर ठाकुर और बुलीबाई मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई को जमानत दे दी। सोशल मीडिया पर इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। अदालत ने जमानत देने के अपने कारणों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपियों के नाम पहली बार अपराध की सूची में आए। अगर उन्हें लगातार जेल में रखा गया तो उन्हें सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। आरोपियों ने जिन महिलाओं को टारगेट किया था उनमें कई जानी मानी पत्रकार भी थीं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों की सोशल एक्टिविस्टों को भी आरोपियों ने टारगेट किया था। हालांकि दिल्ली के पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने की पहली वजह यह थी कि आरोपियों के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के नतीजे अभी नहीं आए हैं। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सबूतों पर भरोसा किया था और जांच में कोई कमी नहीं बताई गई थी। बहरहाल सोशल मीडिया पर इन दोनों की जमानत पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने कहा कि इनका अपराध कोई छोटा नहीं था जो इन्हें जमानत दी गई है। इसके मुकाबले इनसे कई गुना कम अपराध करने वालों को जमानत नहीं मिलती है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से 48 घंटों के लिए बुलाया गया भारत बंद मंगलवार को भी जारी है। इस दौरान कई सेवाओं पर असर पड़ा है। बंद के दौरान कर्मचारी केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे कुछ इलाकों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। केरल और बंगाल में बंद का असर दिख रहा है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु भी इससे थोड़ा प्रभावित हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हड़ताल की वजह से पहले दिन बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं और पब्लिक सेक्टर के बैंकों में पैसे के लेन देन पर असर पड़ा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में काम सामान्य रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को पेट्रोल पर 80 पैसे और डीजल पर 70 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इस तरह बीते एक हफ्ते में इनकी कीमतों में 4 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुका है। मंगलवार को दिल्ली में इसकी कीमत 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल 91 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपये से ज़्यादा है और डीजल 99 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये 94 पैसे और डीजल 96 रुपये प्रति लीटर, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपये 68 पैसे और डीजल 94 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कर्नाटक के धार्मिक उत्सवों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध को लेकर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी ही सरकार की तीखी आलोचना की। कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य एएच विश्वनाथ ने हिजाब विवाद के बदले में मुस्लिम व्यापारियों को मंदिर परिसर में प्रतिबंधित करने के दक्षिणपंथी संगठनों के आह्वान की निंदा की और उन्होंने सरकार पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। विश्वनाथ ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या वे एनआरआई को नौकरी देने की स्थिति में हैं यदि मुस्लिम देश उन्हें वापस भेजना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही वीडियो में उनको कहते हुए सुना जा सकता है कि इंग्लैंड और अमेरिका में हमारे कितने लोग हैं। पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम देशों में। यदि इन सब के साथ हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो हम क्या करेंगे? किसी ईश्वर ने नहीं कहा, ये किसी धर्म ने नहीं कहा। आगे वो कहते हैं कि सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि सरकार इस मामले पर चुप क्यों है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार विश्वनाथ ने कहा कि सरकार राज्य में दो समुदायों के बीच हुए संघर्ष को मूक दर्शक के रूप में देख रही है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, यह बीजेपी की सरकार है, बजरंग दल, आरएसएस या कुछ गुटों की नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की अगले सप्ताह होने वाली भारत की यात्रा स्थगित हो गई है और अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दरअसल बेनेट रविवार शाम को कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसके बाद वो आइसोलेशन में हैं। हालांकि उन्होंने घर से काम जारी रखा है। वो भारत की यात्रा पर 3 से 5 अप्रैल को आने वाले थे, लेकिन संक्रमित होने के बाद ये दौरा होना संदिग्ध लगने लगा था। वहीं मीडिया सलाहकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा स्थगित कर दी गई है और उसे फिर से शेड्यूल किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर जारी हमले के बीच एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बता दिया जाना चाहिए कि वो उन्हें बर्बाद कर देंगे। पुतिन ने यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए एक नोट को लाने वाले रोमन अब्रामोविच से कही है।
रोमन दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर शांतिदूत की भूमिका में है। द टाइम्स के मुताबिक जेलेंस्की की ओर से भेजे गए इस नोट में युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन की ओर से कुछ शर्तें लिखी गई हैं। ऑस्कर समारोह में कॉमेडियन एंकर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के लिए विल स्मिथ ने उनसे माफी मांगी है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए कहा कि किसी भी रूप में हिंसा सिर्फ बर्बादी लाने वाली होती है। ये वाकया 27 मार्च को लॉस एंजलिस में आयोजित ऑस्कर समारोह में हुआ। क्रिस ने पुरस्कार देने से पहले विल स्मिथ की पत्नी जैडा पिंकेट स्मिथ को लेकर जोक किया। इससे विल नाराज हो गए और मंच पर जाकर क्रिस को थप्पड़ मारा। इसके बाद अब विल स्मिथ ने सोशल मीडिया पर कॉमेडियन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी हरकतों से शर्मिंदा हैं, लेकिन जैडा की चिकित्सा स्थिति के बारे में कोई मजाक उनके लिए असहनीय था। स्मिथ ने आगे कहा, क्रिस, मैं सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपा खो चुका था और मैं गलत था। मैं शर्मिंदा हूँ और मेरी हरकतें उस आदमी का संकेत नहीं हैं जो मैं बनना चाहता हूँ। प्यार और दया की दुनिया में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आईपीएल का 5वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच पुणे के एमसीए स्टेडियम में होगा। इससे पहले इन टीमों के बीच आईपीएल के 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें हैदराबाद ने 8 और राजस्थान ने 7 मैच जीते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि आज के मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।